जॉय अ ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर का आनंद एक बहुत ही सुंदर तोहफा हमारे लिए, है ना। हम इस चीज को कई बार अपने डे टू डे लाइफ में भूल जाते हैं। परमेश्वर का आनंद जो है वो हमारे जीवन में प्रभु ने एक ब्यूटीफुल चीज हमें दी है, उसका आनंद। चाहे हम कैसे भी सिचुएशन में हो, अगर परमेश्वर का आनंद हमारे साथ में है तो हमारे लिए कुछ भी चीज कठिन नहीं होगी या हम निराश नहीं होंगे, है ना। इसी के साथ में एक वचन को हम पढ़ेंगे, नहम्याह 8 उसका 10वां वचन, नहमाया 8 उसका 10, जो इस प्रकार कहता है, Then he said to them, Go your way, eat the fat, drink the sweet, and send portions to those for whom nothing is prepared. For this day is holy to our Lord. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. अगर हम हिंदी में इस वचन को पढ़ें तो इस प्रकार कहता है, फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चुपना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। आमेन, आमेन, हालेलुया। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, मैं प्रभु से पूछ रही थी, प्रभु हम परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में कैसे रिसीव कर सकते हैं। तो कुछ बातों को प्रभु ने मेरे हृदय में डाला जो मैं आपसे बांटना चाहती हूँ। जिसमें पहली बात है, वी नीड टू बी थैंकफुल इन एवरी सिचुएशन, देन ओनली विल बी एबल टू एक्सपीरियंस एंड लिव द जॉय ऑफ द लॉर्ड इन आवर लाइफ। आमेन। हिंदी में अगर हम इसे कहें तो हमें हर क्षण हर स्थिति में धन्यवादी होने की जरूरत है। जब हम धन्यवादी होंगे तो हम परमेश्वर के उस आनंद को जीना शुरू करेंगे। अब परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे। हमें हर क्षण हर सिचुएशन में, भले ही हम कितने भी परेशान हो, भले ही हमारे जीवन में कुछ भी चल रहा हो, हमारे मुख से परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर निकलना चाहिए। जब हम निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर के उस आनंद को हम जीना शुरू करेंगे। जब हम किसी भी चीज को अपने जीवन में जब हम लाइफस्टाइल में लेकर के आते हैं तो हमारी लाइफ को, हमारे कैरेक्टर में एक चीज डेवलप हो जाती है। वैसे ही हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना हमारी लाइफस्टाइल में इंप्लीमेंट करना है। हमारे कैरेक्टर में वो बात होनी चाहिए। हमें अपनी लाइफस्टाइल में उसे डेवलप करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु मेरी कमर में दर्द हो रहा है, हे प्रभु ऐसे नहीं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे चंगा किया है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि अब मेरे कमर में वो दर्द नहीं है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तू मेरे लिए इस प्रबंध को कर रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तू मुझे अच्छा खिला रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो अच्छी हेल्थ के लिए। हमें डेली डे टू डे जब हम कुछ भी करते हैं, जब हम किसी से भी बोलते हैं, हमारे मुख से परमेश्वर का धन्यवाद निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपसे पूछा, अरे बहन तुम कैसी हो, अरे बहुत दर्द है, मेरी कमर में बहुत दर्द है, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, देखो मेरे घर में ये हो गया, देखो ये मेरी बात नहीं सुन रहे, देखो मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे, देखो ऐसा हो गया। ऐसा नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना कि कुछ भी हो, मेरे जीवन में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि वो आगे परमेश्वर उनके जीवन में कार्य को करने जा रहा है, प्रभु उनके जीवन में एक कार्य को करने जा रहा है। हमें हर क्षण हर समय हर सिचुएशन में प्रभु को धन्यवाद देना है ना। एक वचन को और हम पढ़ेंगे, रोमियो 15 उसका 13 वचन, रोमियो 15 उसका 13 वचन। मैं आप लोगों के लिए हिंदी में उस वचन को पढ़ देती हूँ, जो इस प्रकार कहता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आमेन, है ना। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद से भरे, है ना, आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो प्रभु हमें आनंद से परिपूर्ण करता है। हम सब विश्वास तो करते हैं, लेकिन हम उस आनंद को रिसीव करने में फेल हो जाते हैं। कई बार हम उस परमेश्वर के उस आनंद को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास करने से तुम सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। परमेश्वर हमें विश्वास करने से आनंद और शांति से परिपूर्ण करता है। अगर हम इसी वचन को पैशन ट्रांसलेशन में से पढ़ें तो उसमें ऐसा लिखा है, नाउ मे गॉड द फाउंटेन ऑफ होप
fill you to overflowing with uncontainable joy and perfect peace as you trust in Him. When you trust in Him, God used to fill you with that uncontainable joy in your life. जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, प्रभु हमें उस आनंद से परिपूर्ण कर देता है. जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, विश्वास की बातों को बोलते हैं, प्रभु हमें आनंद से परिपूर्ण कर देता है. आमेन. हालेलुया. जब हम परमेश्वर के हम विश्वास तो करते हैं, हम विश्वास की बातों को भी बोलते हैं. पास्टर क्यों हमेशा बोलते हैं, आपको आपने अपने कलीसियाओं में सुना होगा, पास्टर आपको बोलते हैं एक कि विश्वास करो, तुम विश्वास की बातों को बोलो, सही अंगीकार को करो, विश्वास को डिक्लेयर करो, अपने जीवन में बोलो कि नहीं प्रभु ये करने जा रहा है. क्यों? जब हम विश्वास की बातों को करते हैं, प्रभु हम अपने आनंद से भर देता है. प्रभु हम अपने आनंद से भर देता है. और अगर जब आपके घर में जब कभी कोई खुशी का काम होता है, सपोज आपके बच्चे का बर्थडे, तो कितने आनंदित होते हैं ना सब, आनंद खुशी से ये हर काम को करते हैं. भले दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, भले दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, पैसे कम है, लेकिन जो भी हमारे पास है हम कितने आनंद से सारी तैयारियों को करते हैं. वैसे ही जब हम अपनी सिचुएशन में परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करते हैं, प्रभु अपने आनंद से हमें भरना शुरू करता है. जब हमारे मुख से धन्यवाद निकलता है, उस धन्यवाद के बदले में प्रभु हमें अपने उस आनंद से भर देता है. परमेश्वर हमें अपने आनंद से भर देता है. वी नीड टू बी थैंकफुल इन एवरी सिचुएशन. दिन प्रतिदिन, सुबह शाम, जब भी हम उठे, हमारे मुख से परमेश्वर को धन्यवाद निकलना चाहिए. हमने अपने बच्चे के अंदर हम उससे एक हैबिट को डेवलप कर रहे हैं. जब भी वो उठती है, हम उसके साथ में बोलते हैं थैंक यू जीसस फॉर द गुड डे, थैंक यू जीसस फॉर दिस ब्यूटीफुल डे. परमेश्वर है ना, जब भी वो उठते तब बोलते थैंक यू जीसस. वो कुछ भी करती है हम बोलते हैं थैंक यू जीसस. हमारे अंदर, हमारे बच्चों में हमें उस नेचर को डेवलप करने की ज़रूरत है. हमारी फैमिली में हमें उस नेचर को, उस एटमॉस्फेयर को डेवलप करने की ज़रूरत है कि चाहे कुछ भी हो, हमारे मुख से उस धन्यवाद को निकलना चाहिए. चाहे कुछ भी हो, हमारे मुंह से धन्यवाद निकलना चाहिए, है ना. इस प्रकार एक गीत भी है जिसको हम गाते हैं, है ना. मैं बहुत सुनती हूँ उस गाने को. लॉर्ड आई थैंक यू फॉर सनशाइन, लॉर्ड आई थैंक यू फॉर रेन, आई थैंक यू फॉर जॉय एंड आई थैंक यू फॉर पेन, है ना. जो इस प्रकार कहता है कि इट्स अ ब्यूटीफुल डे नाम से वो गीत है, आप उसे सुन सकते हैं. वो एक इस प्रकार कहता है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो इस सूर्य की किरण के लिए, इस सूर्य की रोशनी के लिए तेरा धन्यवाद हो. प्रभु तेरा धन्यवाद हो बारिश के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो आनंद के लिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो दर्द के लिए. हम हर चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं. क्या कभी हम दर्द में होते तो हम धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद प्रभु इस दर्द के लिए, या धन्यवाद प्रभु ऐसी सिचुएशन के लिए. मेरा जीवन एक फाइनेंशियल क्राइसिस में से होकर के जा रहा है, तो क्या हम उस क्राइसिस के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं? क्या हम उस सिचुएशन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं? अगर हम एक बीमारी में से होकर के जा रहे हैं, या हमारे जीवन में या हमारी फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो क्या हम उस समय परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? हमें उस समय भी परमेश्वर को धन्यवाद देने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने एक वचन में लिखा है कि तुम्हें रात को रोते हुए बोना पड़े तो भी तुम जय जयकार करते हुए लवने पाओगे, है ना. यू विल बी एबल टू रिजॉइस इन द लॉर्ड, है ना. सुबह एक नया दिन, एक नए आनंद को हमारे जीवन में लेकर के आता है ना. वचन में कई जगह लिखा है परमेश्वर का आनंद हमारा बल है, वो हमें आनंद से परिपूर्ण करता है. उसने हमें आनंद दिया है, उसने हमें जॉय दिया है, लेकिन वो कब होगा? जब हम उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे. ये वचन हमारे जीवन में कब कार्य करेगा? जब हम उसे अपने जीवन में, अपने जीवन शैली में, अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे. तब हम उसकी पावर को, उसकी सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करेंगे. वचन कहता है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ. परमेश्वर का आनंद मेरा बल है. लेकिन वो आनंद मेरा बल कब बनेगा? जब मैं परमेश्वर के आनंद में चलना शुरू करूंगा, जब मैं उस आनंद में अपनी लाइफ को रन करना शुरू करूंगा, जब मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करूंगा. जब मैं धन्यवाद दूंगा, प्रभु का आनंद मेरे जीवन में आएगा. जब प्रभु का आनंद मेरे जीवन में आएगा, तो वो एक सामर्थ के रूप में हमारे जीवन में कार्य करेगा. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. एक और वचन को हम पढ़ेंगे, गलातियों 5 उसका 22 वचन, गलेशियंस 5 उसका 22, जो इस प्रकार कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास. हम सब बहुत ही कॉमन ये चीज़ है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट को हम सब जानते हैं, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, लेकिन हम ऐसे ही बोल देते हैं. लेकिन फ्रूट ऑफ द स्पिरिट में भी जॉय, परमेश्वर ने इस वचन में भी क्यों लिखा है? द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज जॉय, है ना.
फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज जॉय। परमेश्वर की आत्मा का फल आनंद है, आत्मा का फल आनंद है। जब हम परमेश्वर की आत्मा को, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में रिसीव करते हैं, तब वो आनंद भी हमारे जीवन में हम रिसीव करते हैं। हमें उसे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत, हमें उसे अपने जीवन में चलाने, मतलब उस आनंद में चलने की, बने रहने की जरूरत है ना। हमें परमेश्वर, एक और वचन को हम पढ़ेंगे, जॉन 16 उसका 24, यूहन्ना 16 उसका 24वां अध्याय, यूहन्ना 16 उसका 24वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमेन, हालेलुया। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, until now you have asked nothing in my name, ask and you will receive, that your joy may be full. Amen. तुमने अभी तक मेरे नाम से कुछ मांगा नहीं। हमें परमेश्वर से उस आनंद को मांगने की जरूरत है। जब हम सुबह प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम हर एक चीज को मांगते हैं। अच्छी हेल्थ को मांगते हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग को मांगते हैं, अपनी जरूरतों को मांगते हैं, अपनी नीड्स को मांगते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर से आनंद को मांगने की जरूरत है। वी नीड टू आस्क द जॉय ऑफ द लॉर्ड इन आवर लाइफ। वी नीड टू आस्क। वचन कहता है, अंटिल नाउ यू हैव आज नथिंग इन माई नेम, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, लेकिन मांगो तो तुम्हारा जो आनंद है वो पूरा हो जाएगा। तुम्हारा जो आनंद है वो पूरा हो जाएगा। हमें परमेश्वर से उस आनंद को मांगने की जरूरत है। वी नीड टू आस्क। परमेश्वर से आनंद को मांगने की जरूरत है। हम जब परमेश्वर से आनंद को मांगेंगे तो वो हमारे लिए पूरा करेगा। वचन भी कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, है ना। उस वचन को हम सब जानते हैं। हमें परमेश्वर से उस आनंद को भी मांगने की जरूरत है। अपने जीवन में अगर हमने परमेश्वर से उस आनंद को रिसीव कराना, हमारे लिए हमारा लाइफ बहुत इजी हो जाएगा। हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर के कार्य में चलना, परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना बहुत इजी हो जाएगा। जब परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में काम करेगा ना, तब आपके जीवन में भले कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन में से होकर के आप क्यों ना जा रहे हो, उसमें से होकर के जाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जब हम आनंद से भरे हुए होते हैं तो हम कुछ भी कर गुजरते हैं, है ना। जब हम आनंदित होते हैं ना, तो जब आप कभी बोलते हैं ना कि जब इसका मूड अच्छा हो तो इससे ये काम करा लेना। कई बार हम ऑफिस में होते हैं तो हम हमारे बॉसेस के, जब उनका मूड अच्छा होता है, जब वो खुश होते हैं, तो हम उनसे अपनी बात मनवाने की या अपनी लीव एप्लीकेशन पास कराने की कोशिश करते हैं। वैसे जब आप आनंदित होंगे ना, तो आपके लिए कोई डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कार्य भी बहुत ईजी हो जाएगा। जब हम आनंदित, परमेश्वर के आनंद से भरे हुए होंगे ना, तो हम बहुत ईजिली उस काम को कर गुजरेंगे। तब हम बहुत इजीली उस रास्ते में से होकर के चले जाएंगे, उस पाथ में से होकर के पास थ्रू कर जाएंगे, है ना। हमें परमेश्वर के आनंद को मांगने की जरूरत है। एक और वचन आप मेरे लिए पढ़ेंगे, भजन संहिता 16 उसका 11वां अध्याय, भजन संहिता 16 अध्याय उसका 11वां वचन, साम्स 16 उसका 11th वर्स। मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ, जो इस प्रकार कहता है, यू विल शो मी द पाथ ऑफ लाइफ, in your presence is fullness of joy, at your right hand are pleasures forevermore. Amen, हालेलुया। हिंदी में इस प्रकार लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है ना। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ द लॉर्ड, यू नीड टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, हम उसके आनंद में बने रहेंगे। सिर्फ संडे को ही नहीं, या सिर्फ किसी सेल मीटिंग में ही नहीं, या सिर्फ किसी फेलोशिप में ही नहीं, डे टू डे लाइफ में, सुबह शाम दोपहर रात में हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहने की जरूरत है। परमेश्वर के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप में बने रहने की जरूरत है। जब हम उस इंटीमेट रिलेशनशिप में बने रहेंगे ना, प्रभु का आनंद हमारे जीवन में बना रहेगा। आपने देखा होगा, जब आप वर्शिप करते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, तो हम सब भूल जाते हैं। हम इतने आनंद से भर जाते हैं कि हमारे आनंद का ठिकाना नहीं होता। वैसे ही जब हम दिन प्रतिदिन, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देयर इज जॉय इन हिज प्रेजेंस। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हम इस चीज को कहते जरूर है, लेकिन हमें उसे अपनी लाइफ में बनाए रखने की जरूरत है। हमें अब उस प्रेजेंस को कैरी करने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहेंगे, तब हम परमेश्वर के
आनंद में भी बने रहेंगे। फिर भले ही आप अपने ऑफिस में हो, आपका बॉस आपसे नाराज हो, या कोई आपके साथ में काम करने वाला आपसे ईर्ष्या रखता हो, आपके लिए नई नई सिचुएशंस को क्रिएट कर रहा हो, बट व्हेन यू विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, आपका वो आनंद खत्म नहीं होगा। लोग आपके आनंद को देखकर आश्चर्य करेंगे, अरे तेरे लाइफ में इतनी सिचुएशन हो रही है लेकिन तू तो दुखी नहीं है, तू तो परेशान ही नहीं है। कई बार लोगों ने हमारे विषय में इस गवाही को भी दिया होगा कि अरे इतनी सिचुएशन है, अरे तुम इतने बीमार हो, या तुम्हारे परिवार में ये चल रहा है, लेकिन तुम तो बहुत आनंदित हो, देखो तुम तो बहुत खुश हो, तुझे चिंता नहीं है क्या? संसार के लोग कैसे पूछते हैं ना, अरे तेरा एग्जाम आने वाला है, या तेरे पास नौकरी नहीं है, तुझे चिंता नहीं है क्या? तू कल को क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या कमाएगा, अपने परिवार को कैसे चलाएगा? लेकिन जब परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर होता है ना, हमें किसी चीज की फिक्र नहीं होती। जब हम उसकी प्रेजेंस में बने रहते हैं ना, हमारे लिए परमेश्वर हर एक काम को यूं कर देता है, हम उस सिचुएशन में ऐसे पास ऑन कर जाते हैं कि हमारे लिए कुछ डिफिकल्टी नहीं होती। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने की जरूरत है। अगर इसी वचन को मैं पैशन ट्रांसलेशन में से पढ़ूं तो उसमें इस प्रकार कहा है, लिखा है, बिकॉज ऑफ यू आई नो द पाथ ऑफ लाइफ एज आई टेस्ट द फुलनेस ऑफ जॉय इन योर प्रेजेंस, है ना। पर अगर हम उसे हिंदी में कहें, अगर उसका हिंदी ट्रांसलेशन करें तो ऐसा लिखा है, तेरे कारण मुझे जीवन का रास्ता पता चला है, परमेश्वर की उपस्थिति में मैंने आनंद की भरपूरी को चखा है। परमेश्वर की उपस्थिति में मैंने आनंद की भरपूरी को चखा है। जब हम किसी चीज से भरपूर होते हैं ना, जब हम, जैसे आपने कभी आपने अपनी अच्छी, एक सपोज एक एग्जांपल के रूप में, आपने एक अच्छी नींद को लिया है, आपने अपनी नींद को पूरा सेटिस्फाइंगली आप अपने टाइम से सोए, तो अब आप उठेंगे तो कितने फ्रेश हम उठते हैं। जब हम अपनी स्लीप साइकिल को कंप्लीट करते हैं तो हम कितने फ्रेश उठते हैं। जब हम परिपूर्ण हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं, तो हम हमारे जीवन में हमारा चीज़ों को करने का तरीका, जीने का तरीका एक डिफरेंट स्टाइल हो जाता है। जब हमारे पास परिपूर्णता होती है, वैसे ही परमेश्वर की जब हम उपस्थिति में होते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी को हम चखते हैं, हम आनंद की भरपूरी में बने रहते हैं। वैसे ही जब हम परमेश्वर के आनंद से परिपूर्ण रहेंगे ना, हमारे लाइफस्टाइल एक चेंज लाइफस्टाइल हो जाएगा। हमारा जीना, हमारा बोलना डिफरेंट हो जाएगा, हमारा चीज़ों को करना डिफरेंट हो जाएगा। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने की ज़रूरत है। इसी प्रकार एक वचन को हम और पढ़ेंगे, एक 1 क्रॉनिकल 16 का 27, पहला इतिहास 16 उसका 27वां वचन, पहला इतिहास 16 उसका 27वां वचन, जो इस प्रकार कहता है, उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। Amen. Splendor and majesty are found in his presence. Strength and joy are found in his place. परमेश्वर के स्थान पे, परमेश्वर की प्लेस में आनंद को हम महसूस करते हैं, आनंद को हम पाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हम आनंद को पाते हैं। जब आपके जीवन में आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो, जब आपको लग रहा हो कि प्रभु क्या होगा, जब आप दुखी हो, come in the presence of the Lord, be in the presence of the Lord and you will find your joy. जब आप कभी ऐसी सिचुएशन में हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कम इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए, परमेश्वर के साथ में बैठ जाए, परमेश्वर के सम्मुख आ जाए, परमेश्वर के निकट आ जाए, तब आप अपने आनंद को परमेश्वर की उपस्थिति में पाएंगे, अपने आनंद को परमेश्वर की उपस्थिति में पाएंगे। When you will be in the presence of the Lord, you will receive the joy of the Lord, you will find the joy of the Lord। अपने आनंद को परमेश्वर की उपस्थिति में ढूंढने की जरूरत है, अपने आनंद को परमेश्वर की उपस्थिति में पाने की जरूरत है। संसार में कई ऐसी चीज होंगी जो आपको खुशी दे सकती है, लेकिन वो जो आनंद होता है, वो जो जॉय होता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में ही हम पाते हैं। वो जॉय सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में ही हम पाते हैं। वो जो संसार आपको खुश कर सकता है, एक हैप्पीनेस को दे सकता है, क्षण भर की खुशी आपको दे सकता है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आपको आनंद से परिपूर्ण कर देती है। परमेश्वर की उपस्थिति आपको आनंद से परिपूर्ण कर देती है। जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस को कैरी करते हैं, जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहते हैं, हमारे जीवन में आनंद से हम परिपूर्ण हो जाते हैं, हम आनंद से भर जाते हैं।
एक और वचन, एक और बात मैं आपके सामने कह करके हम समाप्त करेंगे। ये बात है, जब हम परमेश्वर के वचन को ओबे करते हैं ना, तब हम परमेश्वर के आनंद को भी रिसीव करते हैं। व्हेन यू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड यू विल रिसीव द जॉय ऑफ द लॉर्ड। ऐसा नहीं है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानना। जब हम, आपने देखा होगा अपने जीवन में, जब आपने कुछ परमेश्वर की आज्ञाओं को, किसी आज्ञा को पूरा किया है ना, जब आपने किसी काम को परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है पूरा करते हैं ना, हमारे अंदर एक डिफरेंट जॉय होता है, हमारे अंदर एक डिफरेंट आनंद होता है ना। जैसे अगर एज अ पेरेंट हम अपने बच्चे को कुछ काम करने के लिए बोलते हैं कि बेटा ये कर दो, जब बच्चा वो कर देता है तो हम कितने आनंदित हो जाते हैं, अरे वाह इसने मेरी बात को मान। वैसे ही बच्चा भी कितना खुश हो जाता है, अरे मैंने इस काम को कर दिया। वैसे ही जब हम अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा को मानते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को ओबे करते हैं ना, हम परमेश्वर से उस आनंद को रिसीव करते हैं। व्हेन यू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड यू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड। आप अपनी सिचुएशन में कभी ऐसे देखना, जब आप कभी दुखी हो परमेश्वर के, जब आप कभी ऐसी सिचुएशन में हो कि आपके पास में या तो परमेश्वर की बात को मानना है या संसार जो कह रहा है उसे करना है, पर अगर ऐसी सिचुएशन में जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे ना, आप अपने जीवन में एक आनंद को, अपने एक शांति को, एक परिपूर्णता को महसूस करेंगे। आप इसे एक्सपीरियंस करके देखना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, चक्कर देखो यहोवा कितना भला है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। इफ यू विल टेस्ट यू विल फील द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे ना, आप मान कर देखिए, मैं मेरे कहने से नहीं या मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं, मैंने अपने जीवन में इसे एक्सपीरियंस किया है। जब कभी हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन हो कि अरे यार आज तो संडे है, आज मुझे चर्च जाना है, लेकिन यार मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी भी है, मुझे वहाँ जाना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। जब हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, अरे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है या बर्थडे पार्टी है, बहुत जरूरी है मेरा वहां जाना, लेकिन व्हेन यू विल गो इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड यू विल फील द जॉय ऑफ द लॉर्ड। हमारे जीवन में वो जो असमंजस की एक सिचुएशन होती है ना, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मान जाते हैं, परमेश्वर के आनंद से हम परिपूर्ण हो जाते हैं, हम उसके आनंद से भर जाते हैं, हम उसके आनंद से भर जाते हैं। हमें, अगर आप अपनी आप इसको एक्सपीरियंस करके देखेंगे, आप जब ऐसे करेंगे, जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तो आप उस आनंद को अपने जीवन में बने रहते हुए देखेंगे। आपने देखा होगा जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते तो बहुत सी सिचुएशन, बहुत सी डिफिकल्ट सिचुएशन में से होकर के हम जाते हैं, लेकिन उसी समय जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान लेते हैं तो हमारी लाइफ एक चेंज लाइफ हो जाती है, एक टर्निंग पॉइंट हमारे जीवन में आ जाता है, परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में परिपूर्ण हो जाता है। वचन भी कहता है, फिलिपियो 4:4 बहुत कॉमन वर्ड्स है जो हम सबको पता है, जो कहता है आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर में आनंदित रहो। इंग्लिश में से कहते हैं रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। हमें परमेश्वर में उस आनंद में बने रहने की जरूरत है। हमने कुछ बातों को देखा, हमने देखा जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु हमें अपने आनंद से परिपूर्ण करता है। जब हम उसकी प्रेजेंस में रहते हैं, हमें परमेश्वर अपने आनंद से परिपूर्ण करता है। जब हम धन्यवादी होते हैं, परमेश्वर अपने आनंद से हमें परिपूर्ण करता है। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु अपने आनंद से हमें परिपूर्ण करता है ना। व्हेन यू आर थैंकफुल, when you start being thankful, God fill you with the joy of the Lord. When you obey the word of God, he fills you with the joy of the Lord. When you are in the presence of the Lord, God fills you with the joy of the Lord, है ना। परमेश्वर अपने आनंद से हमें परिपूर्ण कर देता है, परमेश्वर अपने आनंद से हमें परिपूर्ण कर देता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, है ना। जरूरी नहीं कि जब हमारे जीवन में कोई अच्छी बात हो तभी परमेश्वर का आनंद हो। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना ही हमारे लिए आनंद की बात है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना ही हमारे लिए आनंद की बात है ना। जरूरी नहीं है कि सिचुएशंस हमारे पक्ष में हो या हम जैसा चाहता है, जैसा हमने प्लान किया था वैसा ही हमारी लाइफ में हो रहा है, जैसा हमने प्लान किया वैसा हमारी लाइफ में हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भी अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में है ना, तो प्रभु हम अपने आनंद से परिपूर्ण कर देता है ना। परमेश्वर अपने आनंद से हमें परिपूर्ण कर देता है। आमेन, हालेलुया। हमें परमेश्वर के आनंद में बने रहने की जरूरत है ना। हमारे मुंह से जब हम लोग हमारे जीवन में उस आनंद को देखेंगे, तब लोग परमेश्वर की गवाही को देंगे, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर की महिमा लोगों के मुख से निकलेगी। जब कोई आपको ऐसी सिचुएशन में खुश देखेगा ना, जब परमेश्वर का आनंद आपकी लाइफ से रिफ्लेक्ट होगा, जब लोग कहने पाएंगे, दूसरे लोग आपके लिए गवाही देंगे,
कि अरे ये तो बहुत आनंदित है, इसके परमेश्वर महान है, प्रभु महान है ना। परमेश्वर के आनंद से हमें भरने की जरूरत है। आमेन, आमेन।